भोपाल का गोकास्ट मॉडल है, पूरे देश भर में है संजय जी। अच्छा, जो गोबर गौशालाओं से लेते हैं उनको पैसे भी उनको पैसा दिया जाता है। कितना देते हैं? नहीं, हमको 7 रुपये किलो, 7 बनी बनाई गोकास्ट का हम पेमेंट करते हैं। अच्छा, बनी बनाई बनाते हैं तो उनसे 7 रुपये की खरीद। यस, आज गौशाला 13 रुपये खड़ी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और कोरोना काल के 2 साल बाद जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में होली बहुत ही उत्साह के साथ जलाई जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये संदेश था कि जो है गौ कास्ट से होली जलाई जाए। अब गौ कास्ट कितने लोगों को उपलब्ध हो पाया, ये हम आइए जनता से पूछते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के संदेश को कितना लोगों ने माना और क्या वजह थी। मैडम, आप बताएंगे कि मुख्यमंत्री का संदेश था कि गौ कास्ट से होली जलाएँ, तो गौ कास्ट दिखने लकड़ी है जी, वो ऑर्गेनिक मतलब जैसा नुकसान नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो लकड़ी की ही कर रहे हैं। मतलब संदेश था कि गौ कास्ट की होली प्रदेश के लोग जलाएं, लेकिन लकड़ी की होली दिख रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए ये कहना चाहूँगा, छोटे बच्चों ने इस होली का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो व्यवस्था हुई है उन्होंने उस हिसाब से उस चीज़ को कराया हुआ है कार्यक्रम। तो गौकास्ट नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से मतलब वजह क्या कारण मानते हैं? नहीं, गोकास्ट वगैरह तो मिल रहा है, देखा हुआ है मैंने। मिल रहा है तो यहाँ तो है ही नहीं एक भी। मैंने आपको बोला कि ये बच्चों द्वारा आयोजित की गई, छोटे बच्चों द्वारा, ना कि किसी बड़े द्वारा। हाँ, यदि बड़े द्वारा करते थे गोकास्ट तो गोकास्ट वाली होती। अच्छा, तो जेएमएस न्यूज़ की टीम पूरे भोपाल में भ्रमण पर निकली है और ये जानने के लिए निकली है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील कितनी असर कर रही जनता पर। उन्होंने अपील की थी कि गौकास्ट से यानी कंडों से होली जलाई जाए, होली का त्यौहार मनाया जाए। कई सारी जगह लकड़ी से होली जलाई जा रही है देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो है कौन सा मोहल्ला अपना ये 92 तुलसी नगर में देखिए कि किस तरह से जो है गौकास्ट से सजी हुई है होलिका जी, और इन लोगों ने किस तरह से गौकास्ट इनको मिले और बाकी लोगों को आखिर क्यों नहीं मिले। आइए इनसे जानते कि कैसे गौकास्ट की इन्हें अवधारणा की। एक तो ये एक तो क्या है कि पावन पर्व का त्यौहार है, और ऊपर से क्या है कि जो लकड़ियाँ हम पहले जलाते थे तो उसमें क्या रहता था, जैसे बुजुर्ग लोग भी हमारे यहाँ आते थे और जब हम जलाते थे लकड़ियाँ तो कई बार मतलब खांसी और ये होता था। बट 1-2 साल से जैसे मैं हूँ, ये हमारे मित्र हैं बोनी श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष हैं ये, तो ये हमेशा पूरा होली का पूरा कार्यक्रम करते हैं। हम तो क्या है कि काम में बड़े व्यस्त रहते हैं, बट क्या है गोकास्ट की जब से हमने जलाई है तो इससे क्या प्रदूषण नहीं होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल है। एंड क्या रहता है, मच्छर वगैरह सब भग जाते हैं। और ऊपर से क्या है कि जो लकड़ियाँ मतलब कि पेड़ों का भी संरक्षण हो रहा है, जो मतलब इतने पेड़ कटते थे, अब क्या है कि जब से ये आ गई है तो मतलब कि बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ज़्यादा संख्या में गौकास्ट से लोग जला नहीं रहे। आपको कैसे ये गौकास्ट मिला? गौकास्ट के लिए सुबह जाकर के हम लोगों को सबसे पहले जाकर के इसकी बुकिंग करना पड़ी थी। ये माता मंदिर के सामने प्लेटिनम प्लाजा के सामने इसकी हर बार बुकिंग लगती है। हम इससे पहले भी 2 साल पहले भी, पिछले साल तो नहीं चल पाई थी होली, उसके पहले भी 2 साल हमने गौकास्ट वहीं से प्राप्त किया था। ये वहाँ पे पूरा वो लगता है और पहले जाके आप बुकिंग करें, और हमने 2 क्विंटल ली है तो वहीं से हमें प्राप्त हुआ है। तो बुकिंग का क्या तरीका है? बाकी लोगों ने बुकिंग क्यों नहीं की गौकास्ट की, क्या वजह? ज़्यादातर लोग है ना लकड़ी के ऊपर जाते हैं, लेकिन गाय का ज़्यादा फायदा है, कंडे का अपना एक अलग फायदा है। गौकास्ट की जो है कितने मतलब परचेस किया आपने? हमने ये परचेस किया है, ये 10 रुपीज़ पर केजी है। अच्छा जी। तो ये क्या सूचना कहाँ से मिली आपको? सूचना तो जैसे हम लोग 3 साल से इनसे जुड़े हुए हैं गौकास्ट वालों से, तो इनका खुद ही फ़ोन आ जाता है हमारे पास में कि गौकास्ट की इस बार यहाँ पे लग रही है तो आप यहाँ से हमसे प्राप्त कर लें। ये स्टॉल लगती है हर साल। या सीएम की अपील का आपको लगा कि सीएम की अपील है कि उसका पालन करें, ऐसा कुछ? अपील तो है अपनी जगह पे, लेकिन हाँ ये है कि इसका ही करना चाहिए उपयोग, कि लकड़ी और पर्यावरण को बचाने के लिए और गायों को मतलब एक वो बचाने के लिए गौकास्ट का उपयोग करना चाहिए। तो बढ़ेंगे आगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में गौकास्ट से होली जलाई जा रही है या फिर लकड़ियों से। और जैसे कि आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज़ की टीम पूरे भोपाल में जो है भ्रमण कर रही है और ये पता कर रही है कि आखिर कहाँ पर गऊ के कंडे गौकास्ट से बनी होलिका दहन मनाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी लकड़ी है और इस महिला से जानते हैं कि आखिर ये गौकास्ट से बनी होलिका दहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जी, परिचय देइए और बताइए क्या वजह है, इसको हम पकड़ें। जी, मेरा नाम राखी है और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे होलिका दहन की तैयारी कर रहे हैं हमारे सभी मोहल्ले में मिलकर, और मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि उन्होंने कहा था कि गौ अष्टक से होली जलानी चाहिए,
परंतु यहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है संपूर्ण ढंग से, तो हम लोग कहाँ से लाएं, कैसे क्या, तो उसकी वजह से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमने लकड़ी से ही इसकी व्यवस्था करके होली की तैयारी की है। पर मैं मुख्यमंत्री जी से अगले वर्ष के लिए ये अपील करना चाहूँगी कि अगले समय वो जब भी होलिका दहन के लिए ऐसे कुछ भी अपना बताते हैं कि नहीं ये आप होली अष्टक से करिए या गो अष्टक से करिए, तो उसके लिए स्टॉल लगाएं और प्रॉपर तरीके से उसकी व्यवस्था करें कि नहीं आप है ना यहाँ से ले जाइए जो भी जैसा भी हो, तो उस तरीके से जाके हम लोग ला के अपनी होली की व्यवस्था कर सकें। मेरी बहुत बहुत अपील है कि आप बिल्कुल इसकी व्यवस्था कर दीजिए, पहले से ही होली के 1 महीने पहले से स्टॉल लगाया जाए और सभी को बताया जाए कि यहाँ से गो अष्टक मिल रहा है, तो आप लोग जाइए वहाँ से लेके आइए। और मैं बिल्कुल अपने सभी साथियों से ये कहना चाहूँगी कि इसका लिए फ़ायदा उठाइए और गो अष्टक की होलिका जलाइए और प्रदूषण को बचाइए और ये जो लकड़ियाँ हैं इनका दुरुपयोग ना कीजिए। धन्यवाद।